ठीक है। अब ममता बनर्जी को तो भैया वोट देखना है। अब इनको जो है भारत की सुरक्षा से, भारत की अखंडता से इनको कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी बस ये देखते हैं किस तरीके से मैं सत्ता में बनी रहूं, और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं सत्ता के चक्कर में भारत के अंदर इतने रोहिंग्या और इतने बांग्लादेशी बसा लिए हैं, इसकी कोई हद नहीं। जिम्मेदार है रोहिंग्या मुस्लिम, जब उसका आप पनाह दोगे, उसको पालोगे तो भुगतोगे, तो फिर कहोगे कि यार हमारे पत्थर पड़ रहे हैं। आज भारत के अंदर 8 से 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में चला गया। या भारत के जो मुसलमान जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये कानून जो उन पर लागू नहीं हो रहा। ये आपने पाकिस्तान क्यों लिया और आपने बांग्लादेश क्यों लिया? क्या था पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन यही था ना कि जो इस्लाम में मान रहे लोग हैं उनका अपना अलग देश होगा। तो आपने पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया और आज फिर वहीं पर आ गए कि नहीं यार मुसलमानों को मिलो भाई। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। भारत के मुसलमानों के खिलाफ कोई नहीं है। भारत के मुसलमान इस देश के अभिन्न नागरिक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुस्लिम ये भारत के हिस्सा नहीं है, ये घुसपैठी है, ये आपके हिस्से का, मेरे के हिस्से का रोजगार खा रहे हैं, यही दंगे करते हैं। नूह में जो हुआ इसमें यही शामिल थे, दिल्ली में जो 2020 में हुआ यही शामिल थे, हल्द्वानी में जो हुआ यही शामिल थे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे बातों में मत जाना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद कहता है कि ये भारत में ज्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उससे रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम शामिल है। सर क्या नाम है आपका? रौनक मालाकार नाम है सर। रौनक मालाकार जी, मेरा सवाल आपसे है कि सरकार एक बिल लाई है CAA, बात उस पर बहुत हो रही है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कानून लाया है, देश हित में कानून लाया है, लेकिन कुछ लोग इसका बहुत बेजोड़ विरोध कर रहे हैं। असम में हो गया, बंगाल में हो गया, केरला में हो गया। कौन है वो लोग? देखिए, जो असम के जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, ठीक है। वो लोग ये विरोध कर रहे हैं कि हमारी अपनी संस्कृति असम की, ठीक है, वो बर्बाद ना हो, तो इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरे लोग कोई नागरिकता ना मिले। परंतु उनको पता चल जाना चाहिए कि अगर उन्होंने CA पढ़ा होता और जो रूल्स पढ़े होते तो उनको पता होता कि असम, मिजोरम, मेघालय और एक राज्य और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये जो है अभी जो CA जो सरकार लाई है इसके अंदर वो आते ही नहीं है। तो यहाँ पर तो बात ही खत्म हो गई है। अगर जो आंसू जो संस्था, अगर भैया आपने CA की नोटिफिकेशन पढ़ा हो ढंग से, उसके अंदर असम, मेघालय, मिजोरम नहीं है, तो आपकी बात वहीं पे खत्म हो गई है। और जहाँ तक बात रही जो विपक्ष अब इसको बरगलाने की बात कर रहे हैं, जो केजरीवाल, ममता बनर्जी से लोग इसको बरगलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ममता बनर्जी को तो भैया वोट देखना है। अब इनको जो है भारत की सुरक्षा से, भारत की अखंडता से इनको कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी बस ये देखते हैं किस तरीके से मैं सत्ता में बनी रहूं, और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं सत्ता के चक्कर में भारत के अंदर इतने रोहिंग्या और इतने बांग्लादेशी बसा लिए हैं, इसकी कोई हद नहीं। आज भारत जो है उसको भुगत रहा है। अब जब आप भारत के अंदर ये कहोगे भाई भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जब बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना जब आपके हिस्से का रोजगार बांग्लादेशी और रोहिंग्या ले जा रहे हैं। जब आप कहोगे देश के अंदर जो है असुरक्षा बढ़ रही है, जब दंगे कहीं कहीं पे हो जाते हैं, बंगाल में जिस प्रकार से जब चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद किस प्रकार से वायलेंस होता है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है बांग्लादेशी मुस्लिम, इसके जिम्मेदार है रोहिंग्या मुस्लिम। जब उसका आप पनाह दोगे, उसको पालोगे तो भुगतोगे, तो फिर कहोगे कि यार हमारे पत्थर पड़ रहे हैं। आज भारत के अंदर 8 से 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में चला गया, उसका जिम्मेदार कौन? ठीक है। और जहाँ तक लोग ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए खतरा है, या भारत के जो मुसलमान जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये कानून जो उन पर लागू नहीं हो रहा। ये कानून उन पे क्या, भारत के किसी नागरिक पर लागू नहीं हो रहा। ये कानून तो वो कहते हैं वो नागरिकता उनको देंगे जो रिलीजियस परसिक्यूशन है, जिनके साथ जो है धर्म तो नहीं बोलना चाहिए, क्या रिलीजन अलग होता है। रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रताड़ना हो रही है। कहाँ पहले पाकिस्तान के अंदर हिंदू की आबादी ज्यादा होती थी, उनको जब पूरा खत्म कर देने के साथ अभद्रता होती है। अब तालिबान का राज हुआ अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे हिंदुओं के साथ किस प्रकार से हो रहा है, और बांग्लादेश में तो मूर्तियाँ सब कुछ हो जाता है, हिंदुओं के साथ तो क्या ही करा जा रहा होगा। तो ये सारी बात ये है कि जो भारत के अंदर हिंदू अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर हिंदू एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको मुसलमानों को भी नोट कर लेना चाहिए। मुसलमानों के से विरोध क्यों, मुसलमानों से नफरत क्यों मोदी जी को, यही कहा जा रहा है। नहीं, नफरत क्या है? अब देखिए वो तीनों ही देश मुस्लिम देश हैं। अगर ऐसा ही है तो 1947 में बंटवारा किस बात का हुआ भाई साहब? आपने पाकिस्तान क्यों लिया और आपने बांग्लादेश क्यों लिया? क्या था पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन यही था ना कि जो इस्लाम में मान रहे लोग हैं उनका अपना अलग देश होगा। तो आपने पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया और आज फिर वहीं पर आ गए कि नहीं यार मुसलमानों को मिलो। भाई साहब क्यों ले? वो तीनों देश के लोग आ जाएंगे और वो लोग आना चाहेंगे भी, क्योंकि उनको पता है कि उन देश में क्या हालत है। भी वहाँ पे आटे दाल भाव को लोग तरस रहे हैं, और भारत उनसे समृद्ध देश है, तो कोई भी मुँह उठा के यहाँ पर आ जाएगा। आप ये बताइए, इसका मतलब ये थोड़े कि अगर अमेरिका जाना चाहें, स्वीडन जाना चाहें, नॉर्वे जाना चाहें, वो आपको ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो डेमोग्राफी को मेंटेन करना बहुत आवश्यक होता है। और जो लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई मुसलमानों को ले लो, ये वो ले लो, क्यों ले भाई साहब? जब इसराइल पैलेस्टाइन का युद्ध था तो कितने मुस्लिम देशों ने पैलेस्टाइन के लोगों लेने की बात कर दी, बताओ ना। तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। भारत के मुसलमानों के खिलाफ कोई नहीं है। भारत के मुसलमान इस देश के अभिन्न नागरिक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुस्लिम ये भारत के हिस्सा नहीं है, ये घुसपैठी हैं, ये आपके हिस्से का, मेरे के हिस्से का रोजगार खा रहे हैं, यही दंगे करते हैं। नूह में जो हुआ इसमें यही शामिल थे, दिल्ली में जो 2020 में हुआ यही शामिल थे, हल्द्वानी में जो हुआ यही शामिल थे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे बातों में मत जाना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद कहता है कि ये भारत में ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उससे रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम शामिल है। जैसे कि रेप हो रहा है,
जैसे कि रेप हो रहा है, जो नशा बढ़ रहा है, जितने भी लीगल काम है वो सब यही करते हैं। और अब भारत की बात क्या कर रहे हैं, जब और भी जो नॉर्वे है, स्वीडन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन देशों ने भी जब इनको लिया तो आज वहाँ पे स्थिति देख लीजिए, आज वहाँ पे वो भी जल रहा है और भारत भी ऐसे जल रहा है और 8 राज्य तो ऐसे जल रहे हैं। अब पूरे भारत को केरला, कश्मीर, बंगाल नहीं बनाना है, इसलिए जो है रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशी मुसलमानों को नहीं लेना है। एक सवाल और होगा मेरा, जैसे कि आरोप लग रहा है कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी धर्मों को ले रहे हैं, तो उससे भी तो देश गरीब ही होगा, ये भी कहना है, तर्क दे रहे हैं लोग। क्या गरीब हो, कितने ही हैं? आपने कितने हिंदू छोड़े हैं, पहले ये बताओ मेरे को भाई साहब, आपने कितने हिंदू छोड़ दिए? आज भारत के अंदर 5 से 7 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम है, कितने हिंदू हैं आपको संख्या मालूम है? बहुत कम संख्या में, उनको बचाने की आवश्यकता है, उनके लिए कौन सोचेगा? सब ये पूरे विश्व को पता है कि भारत के अंदर हिंदू संस्कृति चलती है। अगर भारत उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बेचारे कहाँ के, वो तो किसी देश के नहीं रहे। और आप तो फिर भी मुस्लिम हैं, आपको तो फिर भी आपके 56 देश हैं जो आपको स्वीकार कर लेंगे। आप उनके पास जाइए ना, 56 देश हैं आपके पास, हिंदुओं के पास कितने देश हैं? और मेरे पास क्यों नहीं अधिकार होना चाहिए? जिस देश में राम जी ने जन्म लिया तो मैं अपनी संस्कृति को क्यों नहीं आगे बढ़ाऊंगा? हम ही तो लेंगे, वो बेचारे कहाँ रहेंगे? तो ये सारी बात है। जब मानवता की बात आती है तो यहाँ पे मानवता की बात दिखाते रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है ना कि हम उनके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। हाँ, एक आरोप और लगता है कि जब से एनडीए सरकार है ये मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है, उनको परेशान कर रही है, गलत व्यवहार कर रही है, दोहरा चरित्र है मोदी सरकार का। अब कोई मुझे ये बता दे कि कोई एक नीति भारत सरकार, जो वर्तमान की मोदी सरकार है, कोई ऐसी एक नीति हो जो मुसलमानों का विरोध कर रही हो? कोई नीति नहीं है, बल्कि फायदा ही पहुंचा है। ट्रिपल तलाक, कितनी मुस्लिम महिलाओं के घर बचाए मोदी सरकार ने। आप देखिए कि 3 बार तलाक बोल देने से उनके साथ क्या बदलता होती थी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर जो है हराना जैसे इतने घिनौने कृत्य को भाजपा सरकार ही हटा रही है। उल्टा सबसे ज़्यादा कोई अगर किसी मुस्लिम समुदाय के बारे में सोच रहा है तो भाजपा सरकार है, वो मोदी सरकार है। और कांग्रेस ने किया क्या इस देश के अंदर? कांग्रेस ने कम्युनल वायलेंस एक्ट लेकर आई थी, कांग्रेस वक्फ बोर्ड लेकर आई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड को बढ़ावा देती है। कांग्रेस ने तो यही करा है। पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने करा है, सबसे ज़्यादा किसी ने मुस्लिम समुदाय के लिए करा है तो भाजपा ने करा है। आप देखिए यूपीएससी कोचिंग मिलती है, उसमें सब्सिडी में सबसे ज़्यादा जो पैसा दे रहा है वो ये भाजपा सरकार दे रही है। तो भाजपा कोई भी विरोध नहीं कर रही है, जो भाजपा कह रही है ना सबका साथ सबका विकास, वो वही कर रही है। सबका विकास हो रहा है, मुस्लिमों का तो विकास ही नहीं हो रहा है। ऐसा वो वैसे चिल्लाते हैं, मस्जिद छीन लेते हैं हमसे। देखिए अब मस्जिद में जाके प्रार्थना करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मस्जिद आप किसी और की ज़मीन पर बनाएंगे वो तो गलत बात है भाई साहब। अब कल को मेरे घर पर आकर कोई मंदिर बसा ले, मैं इसको स्वीकार करूंगा क्या? नहीं करूंगा भाई साहब। तो ये वैसी वाली बात है, जो आपकी अपनी संपत्ति है, आप उसमें चाहे मंदिर बनाए चाहे कुछ बनाए, आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है, परंतु आप किसी और की ज़मीन को हथिया कर वहाँ पर कुछ बनाएंगे तो वो टूटना चाहिए, वो एक सरकार की जिम्मेदारी भी है। एक सेकुलर सोसाइटी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे देश भर से लोग के अंदर एक खुन्नस है कि ये मुसलमानों के साथ क्यों गलत हो रहा है। उनको क्या कहना चाहोगे जो सेकुलर सोसाइटी के लोग आते हैं और मुसलमानों के प्रति भी उतनी सहानुभूति रखते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ जब मुसलमानों के साथ कभी भी क्या कहते हैं, जब अभद्रता हुआ करती थी, आप देखिए आज मुस्लिम समाज में बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं। आज आप देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, जो लड़के जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक विशेष प्रकार का काम ही करते हैं, सब लोग जानते हैं। तो कांग्रेस उनको दबाया कुचला है, तो जब कांग्रेस उनको दबा रही तब इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? और जब जैसे मैंने भी कुछ कार्य गिनवाए भाजपा के, जब भाजपा जो है कांग्रेस के लिए जब कर रही है, ये लोग उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं उनको ये बात कहना चाहूँगा, देखिए आप जो तथ्य पर जाइए या आंकड़ों पर जाइए, तर्क से सोचिए और देखिए कौन आपके लिए कर रहा है और कौन आपके लिए नहीं कर रहा है। आप जो है गुमराह मत होइए अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के साथ और ममता बनर्जी के लोगों के जैसे लोगों की बातों में।